Hello students, today I am going to teach you environment subject and first semester exam assignment of क्या है फर्स्ट एग्जाम असाइनमेंट मैं आपको बताने जा रही हूँ। कल मैंने चैप्टर 6 का दिया था, लेकिन मैं जो दूसरे वो चैप्टर 6 में थे वो लॉन्ग आंसर थे, ब्रीफली आंसर थे, शॉर्ट आंसर मैं भूल गई थी। इसके लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। चैप्टर नंबर 6 नंबर 1 है राइट द नेम्स ऑफ ग्रेन्स। जो दाने हैं उनके नाम लिखने के हैं। राइट द नेम्स ऑफ ग्रेन्स। आंसर है नेम्स ऑफ ग्रेन्स व्हीट, राइस, मिलेट, मेज, ज्वार एटसेट्रा। क्या है नेम्स ऑफ दानों के जो नाम लिखने के हैं। एक तो क्या है गेहूं, व्हीट, राइस, मिलेट यानी बाजरी, मेज या मकई, ज्वार एटसेट्रा। ये क्या है दानों के नाम है, नेम ऑफ ग्रेन्स है। नंबर 2 वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली। जो दादी हैं वो क्या है सीढ़ियाँ क्यों जल्दी जल्दी नहीं चढ़ सकती हैं, क्यों नहीं चढ़ सकी थी दादी। वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली। दादी क्यों जल्दी जल्दी स्टेप जो है पगथिया सीढ़ी के वो नहीं चढ़ सकती थी। तो सिंस दादी वॉज एजेड, एक तो दादी क्या है उम्र लायक हो गई थी। सिंस दादी वॉज एजेड शी वॉज वीक सो शी वॉज नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली। इसके लिए क्या है दादी एजेड भी थी एंड शी वॉज वीक और कमजोर भी थी। सो शी वॉज नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली। वो जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ नहीं सकती थी क्योंकि वो बूढ़ी थी, इसके लिए। नाउ नंबर 3 व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड वी नॉट ईट। अपने कैसा खुराक नहीं खाना चाहिए। आंसर है वी शुड नॉट ईट ओपन, खुला हुआ, स्टेल बासी जो होता बासी खुराक, और मार्केटेड फूड जो मार्केट से लाया जाता है खुला खाना वो भी नहीं खाना चाहिए। और घर में जो है खुला खाना नहीं, स्टेल बासी और मार्केट का जो खुला खाना है वो भी हमें नहीं खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट ओपन, स्टेल और मार्केटेड फूड। नंबर 4 स्टेट मुन्नीज डाइट। मुन्नी का डाइट बताने का है। मुन्नी जो छोटी 4 महीने की लड़की जो बच्ची है उसकी खुराक क्या है। आंसर है मुन्नीज डाइट इज हर मदर्स मिल्क। मुन्नी का जो खुराक है उसका जो खुराक लेती है वो क्या है उसकी मम्मी का मिल्क है। नाउ चैप्टर नंबर 7 नंबर 1 हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस। एक्शन से तुमने कभी किसी को बातें करते हुए देखा है। हैव यू एवर सीन कभी भी देखा है। एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस। आंसर यस। आई हैव सीन म्यूट जो मुंह से बोल नहीं सकते पीपल जो होते हैं तो गूंगे होते हैं। यस आई हैव सीन म्यूट पीपल एंड एक्टर्स। जो एक्टर्स में जो पिक्चर मूवी में देखते हैं जो एक्टर्स होते हैं ऑन स्टेज, जो स्टेज पर जो एक्टर होते हैं जो एक्शंस करते हैं वो है वहाँ उनको देखा है। और म्यूट पीपल को देखा है और एक्टर्स को देखा है स्टेज पर कम्युनिकेटिंग थ्रू जेस्टर्स और एक्शंस। क्या है जो हाथ के जो होते हैं एक्शन से वो लोग समझ बताते हैं किस तरीके से उनको सिखाया जाता है स्कूल में। तो इस तरीके से वो लोग बातें करते हैं, हमने देखे हैं। कहाँ देखे हैं। एक गूंगा जो होता है गूंगे लोग होते हैं वो बोले हाथ से एक्शन करते हैं, और जो एक्टर्स होते हैं वो स्टेज पर जो मूवी में जो है रोल अदा करते हैं उनको हमने देखा है। यस आई हैव सीन म्यूट पीपल एंड एक्टर्स ऑन स्टेज कम्युनिकेटिंग थ्रू जेस्टर्स और एक्शंस। नाउ नंबर 2 हाउ डज अ पर्सन हु कैन नॉट टॉक कम्युनिकेट विथ अदर पीपल। किससे हाउ डज अ पर्सन हु कैन नॉट टॉक जो बातें नहीं कर सकते कम्युनिकेट विथ अदर पीपल वो क्या करते हैं। अ पर्सन हु कैन नॉट टॉक कम्युनिकेट्स विथ हिज
ऑब्लिक हर आईज, फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी आंखें ऐसी घूमती है, फेशियल एक्सप्रेशन बताते हैं, एंड जेस्चर्स ऑफ द हैंड्स विथ अदर पीपल, कैसे बातें करते हैं, उनके जो है वो बोल नहीं सकते हैं, वो कम्युनिकेट जो लोगों से कैसे ताल्लुक रखते हैं, विथ हिज हर, जैसे लड़की और लड़का जो भी हो गूंगा तो वो क्या है, आईज उसकी होती है, फेशियल जो एक्सप्रेशन चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं, एंड जेस्चर्स ऑफ द हैंड्स जो हाथों के एक्शन होते हैं, विथ अदर पीपल से वो इस तरह बातें करते हैं। द पर्सन हु कैन नॉट टॉक कम्युनिकेट्स विथ हिज ऑब्लिक हर आईज, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स ऑफ द हैंड्स विथ अदर पीपल। नाउ नंबर 3, what can we understand with the expressions on a person's face, कैसे मालूम कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसके चेहरे के एक्सप्रेशन। with the expressions on a person's face, आंसर, we can understand whether a person is happy, अपने कैसा है, अगर वो खुश है तो खुशी है तो उसका चेहरा अलग बताता है, सैड है तो चेहरा गमगीन होता है, और एंग्री अगर गुस्से होता है तो उसका चेहरा अलग हो जाता है। विद द एक्सप्रेशन ऑन अ पर्सन्स फेस, हम कैसे जान सकते हैं कि, तो ये कैसे मालूम कर सकते हैं हम, तो अपने क्या है, वी कैन अंडरस्टैंड वेदर अ पर्सन इज हैप्पी, सैड और एंग्री with the expression on a person's face. Number 4, what are known as mudras in dance? जो मुद्रास करते हैं, जो डांस करते हैं, तो उसके जो एक्शन डांस के जो स्टेप्स होते हैं वो कैसे जाने जाते हैं? फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स ऑफ द हैंड are known as mudras in dance. Facial expressions and gestures of the hands are known as mudras in dance. Now chapter number 8, number 1, what does a parrot eat? Parrot क्या खाता है? Answer, a parrot eats guavas, green chilies, insects. क्या खाता है? पैरट ईट्स guavas, green chilies, insects and fruits. with its crooked, जो उसकी वली हुई जो चोंच होती है, and sharp beak, वो तेज होती है, उसकी चोंच बहुत तीखी होती है, तो उससे वो चीजें खाता है। गुआवास खाता है, रेड चिलीज, ग्रीन चिलीज खाता है, इंसेक्ट्स एंड फ्रूट्स विथ इट्स क्रूकेड एंड शार्प बीक। विच बर्ड स्टेज अराउंड वाटर? कौन सा बर्ड जो है वो पानी में खड़ा रहता है? अ क्रैन स्टेज अराउंड वाटर। कहाँ खड़ा, जो क्रैन होता है पानी के आसपास खड़ा रहता है। अ क्रैन स्टेज अराउंड वाटर। Number 3, other than birds, the following animals can fly. बटरफ्लाई, यानी ये जो एनिमल्स उड़ते हैं, दूसरे जो अदर बर्ड उड़ते हैं, लेकिन जो नीचे दिए हुए बर्ड क्या है, कैसे उड़ सकते हैं? एक और कौन से बर्ड उड़ सकते हैं? अदर देन बर्ड्स The following animals can fly. जो अदर बर्ड तो उड़ते हैं, और दूसरे कौन से एनिमल्स भी उड़ते हैं? तो बटरफ्लाई है, हनी बी, देखते हैं बटरफ्लाई पतंगिया उड़ता है, हनी बी शहद की मक्खी उड़ती है, मॉस्किटो उड़ता है, हाउस फ्लाई, बैट, ग्रास हॉपर। कौन कौन से हैं? तो क्या है? बटरफ्लाई, हनी बी, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, बैट, grasshopper. What was number 4? What was a crane eat? अब जो crane है वो क्या खाता है? Answer, a crane stands still in calm water. जो है
जो पानी रुका हुआ रहता है वो वहाँ खड़ा रहता है, ठंडे पानी में खड़ा रहता है। A crane stands still in calm water and catches fish, और क्या फिश खाता है पानी में से निकाल निकाल के। एंड अदर एक्वेटिक, जो पानी के इंसेक्ट्स होते हैं उसको खाता है। एंड ईट्स देम, एक्वेटिक यानी जो पानी के जो जंतु होते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एंड ईट्स देम। द क्रेन स्टैंड्स स्टिल इन द, मछली कहाँ खड़ा रहता है, वो काम वाटर में खड़ा रहता है जहाँ पानी रुका हुआ रहता है, नदी का पानी। एंड कैचेज फिश एंड अदर एक्वेटिक इंसेक्ट्स एंड ईट्स देम। नाउ चैप्टर नंबर 9. 1. How many seasons are there in our country? चलिए बताइए कितने सीजन्स अपनी कंट्री में हैं। एंड विच आर दे, और वो कौन कौन सी हैं। आंसर, देर आर 3 main seasons. There are 3 main seasons in our country. Number 1, winter. 2, summer. And 3, monsoon या तो rainy season. There are 3 main seasons in our country. Number 1, winter. Number 2, summer. And 3, monsoon या तो क्या बोलेंगे, rainy season. Number 2, due to what does water vapor rise high in the sky? What does water vapor के उड़ती है, वो आकाश में ऊपर जाती है, वो जो भाप होती है वो कैसे जाती है। आंसर, water vapor rises high in the sky due to being very light. Water vapor rises high in the sky due to being very light. Number 3, what is hail? अब वो जो करे पड़ते हैं, करा है जो पड़ते हैं, उसे क्या है, वो करा क्या है, जो गिरते हैं ना बारिश में, प्लेस के जो गिरते हैं, बर्फ जो गिरते हैं उसको बोलते हैं हेल। व्हाट इज हेल? ड्यू टू इंटेंस कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स। क्या है, जो कोल्ड वाटर की जो बूंदे होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स solidify while falling and come down to earth in the form of ice. जो भाप होती है ठंडे पानी के, वो ड्रॉपलेट्स जो होती है वो क्या बन जाती है, पत्थर बन जाती, कड़क हो जाए, सॉलिड हो जाती है। और जब वो फॉल नीचे गिरती है एंड कम डाउन, जब जमीन पर आती है तो वो क्या है, किसके फॉर्म में आती है, आइस के फॉर्म में आती है, जैसे बर्फ जैसी हो जाती है, और वो क्या कहलाती है, हेल। इट इज नॉन एज हेल ड्यू टू इंटेंस कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स, जो बूंदे होती हैं, solidify while falling and come down to earth in the form of ice. It is known as hail. Number 4, what is the meaning of flood? अब फ्लूड यानी क्या है, जो सैलाब क्या है, वो उसका मीनिंग बताना है। What is the meaning of flood? When it rains heavily, जब बहुत मूसलाधार बारिश होती है, and continuously, वो लगातार क्या है, बरसती ही रहती है, continuously during monsoon। क्या वो बारिश के सीजन में जब बारिश बहुत तेज गिरती है, बहुत मूसलाधार गिरती है और लगातार गिरती ही रहती है, तो उसको क्या है, इट इज नॉन एज अ फ्लूड। क्या कहलाता है, वो एक सैलाब कहलाता, बाढ़ कहलाती है। When it rains heavily and continuously during monsoon, it is known as a flood. Now chapter number 10. Number 1, what kind of utensils were used earlier
एंड व्हाट वेर दे मेड ऑफ, जो पुराने जमाने में थे एंशियंट जो लोग थे वो कैसे बर्तन यूज करते थे एंड वो किसके बने हुए होते थे, व्हाट वेर दे मेड ऑफ। आंसर इन द ओल्डन डेज, यानी कौन सा, एंशियंट टाइम्स, जो पहले जो पुराने जमाने में लोग यूटेंसिल जो यूज करते थे बर्तन खाने पकाने के, यूज्ड टू बी बिगर, बड़े बड़े होते थे, एंड हैवियर, और क्या वजनदार होते थे, देन दोज सीन टुडे, जो हम आज देखते हैं उससे भी क्या है, बहुत बिगर होते थे और क्या है, बहुत वजनदार होते थे। आज के जो दौर के बर्तन है वो पहले के दौर के बर्तन बहुत क्या है, बड़े और हैवी होते थे, यानी वजनदार होते थे। दे आर यूज्ड टू बी लवली डिजाइन, और उसमें क्या है, बहुत अच्छी नक्काशी की होती थी। ऑन देम टू यूटेंसिल्स ऑफ एंशियंट टाइम्स यूज्ड टू बी मेड, वो काय के बने हुए होते थे, और कॉपर, ब्रास, आयरन, मड एंड ब्रॉन्ज, ये तमाम जो धातु है उसकी क्या है, यूटेंसिल्स बने हुए होते थे। तो व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वर यूज्ड अर्लियर एंड व्हाट वेर दे मेड ऑफ। तो इन द ओल्डन डेज एंशियंट टाइम्स यूटेंसिल्स यूज्ड टू बी बिगर एंड हैवियर देन those seen today. There used to be lovely designs on them too. Utensils of ancient times used to be made of copper, brass, iron, mud and bronze. Number 2. What can be made in a cooker? कुकर में क्या बन सकता है? What can be made in a cooker? कुकर में हम क्या क्या पका सकते हैं? आंसर, खिचड़ी, राइस, दाल, वेजिटेबल्स, पल्सेस, क्या है, कैरट हलवा बनाते हैं ना, गाजर का हलवा, एटसेट्रा कैन बी मेड इन अ कुकर। क्या क्या बना सकते हैं कुकर में हम? खिचड़ी, राइस, दाल, वेजिटेबल्स, पल्सेस, कैरट हलवा, एटसेट्रा कैन बी मेड इन अ कुकर। नंबर 3. राइट द नेम्स ऑफ एनी 10 यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग इन द किचन ऑफ योर हाउस। तुम्हारे घर में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं पकाने के लिए, कुकिंग करने के लिए, उन में से 10 क्या है, यूटेंसिल्स के हमको नेम लिखने का है। राइट द नेम्स ऑफ एनी 10 यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग इन द किचन ऑफ योर हाउस। आंसर, many utensils are used in the kitchen of my house. मेरे घर में बहुत से बर्तन यूज किए जाते हैं कुकिंग के लिए किचन में। They are as follows, वो नीचे बताए गए हैं। एक तो क्या है, लार्ज बाउल्स, बड़े बाउल्स होते हैं, बाउल्स। नंबर 3 फ्राइंग लेडल, 4 कुकर, 5 फ्राइंग पैन, 6 प्लेट फॉर मिक्सिंग डो, मिक्स करते आटा गूंथते हैं, प्लेट फॉर मिक्सिंग डो, 7 स्पातुला, 8 स्पून, 9 राइस लेडल जिससे हम जिससे चावल निकालते हैं, 10 पॉट। नंबर 1 लार्ज बाउल्स, 2 बाउल्स, 3 फ्राइंग लेडल, 4 कुकर, 5 फ्राइंग पैन, 6 प्लेट फॉर मिक्सिंग डो, 7 स्पातुला, 8 स्पून, 9 राइस लेडल, नंबर 10 पॉट। नंबर 4
विच कॉन्डिमेंट्स यानी मसालाज, जो मसाला यूज करते हैं घर में, विच कॉन्डिमेंट्स मसालाज आर यूज्ड इन कुकिंग। कौन कौन सा मसाला यूज करते हैं हम कुकिंग में, कुकिंग करने में, तो कुक करते हैं, घर में पकाते हैं, तो कौन सा मसाला यूज करते हैं? कॉन्डिमेंट्स मसालाज लाइक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर जिसे बोलते हैं, फेनुग्रीक सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, क्या है असाफोटिडा, क्या है असाफोटिडा पाउडर, क्यूमिन, कोरिएंडर सीड्स, क्या है कोरिएंडर सीड्स पाउडर, एटसेट्रा आर यूज्ड इन कुकिंग। नाउ वंस अगेन, condiments masalas like salt, red chili powder, turmeric powder, fenugreek seeds, मेथी दाने होते हैं, मस्टर्ड सीड्स, क्या है राई के दाने होते हैं, असाफोटिडा पाउडर, क्या है जो होता है हींग पाउडर होता है, क्यूमिन जीरा होता है, कोरिएंडर सीड्स पाउडर, etc. are used in cooking. Now chapter 11, number 1, question number 1, what is meant by rods of iron? लोखंड की रोड्स क्या होती है, क्या इसका मायने होता है? नंबर 1, आंसर ऑफ नंबर 1, rods of iron means the rail tracks. रोड जो होती है लोखंड की, वो मीन्स क्या होता है कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, जो पटरी होती है रेल की, ऑन विच आ ट्रेन मूव, जिस पे ट्रेन चलती है, उसे क्या बोलते हैं? रोड्स ऑफ आयरन। आंसर, रोड्स ऑफ आयरन मीन्स द रेल ट्रैक्स ऑन विच आ ट्रेन मूव्स, जिस पे क्या है गाड़ी चलती है। नंबर 2, नेम टू व्हीकल्स के नाम लिखो। यूज्ड टू ट्रैवल, जो मुसाफरी में इस्तेमाल होती है, ओवर वाटर, पानी के ऊपर, जब पानी में हम जाते हैं, पानी की मुसाफरी करते हैं, तो कौन से 2 व्हीकल से हम यूज करते हैं, उनके नेम लिखना है। तो BOAT, बोट एंड स्टीमर। बोट एंड स्टीमर आर 2 व्हीकल्स यूज्ड टू ट्रैवल ओवर वाटर। क्या है जो पानी पर चलते हैं, कौन कौन से हैं? बोट एंड स्टीमर। बोट एंड स्टीमर आर 2 क्या है व्हीकल्स यूज्ड टू ट्रैवल ओवर वाटर। नाउ नंबर 3, वेयर इज अ स्टीम इंजन यूज्ड? अब जो स्टीम इंजन है वो कहाँ यूज की जाती है? आंसर है अ स्टीम इंजन इज यूज्ड इन रेलवेज। कहाँ रेलवे में यूज की जाती है स्टीम इंजन को? स्टीम इंजन इज यूज्ड इन रेलवेज। नंबर 4, हाउ आर रेलवेज इम्पोर्टेंट? आंसर है रेलवेज आर इम्पोर्टेंट फॉर स्विफ्ट, चीप एंड इजी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखो रेलवे है बहुत ही अहमियत वाली है, क्योंकि हमें क्या है चीप और आसानी से, हमें सस्ते में हम क्या है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुसाफरी करते हैं। टू क्या है अनदर, एंड टू फेरी क्या है कार्गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Railways are important for swift, cheap and easy travel from one place to another and to ferry cargo from one place to another. Now chapter number 12. Question number 1. What is a public property? Place. Public place किसे कहते हैं? आंसर, in every village और city, हर गांव और शहर में क्या है some places with special facilities
are made from general public which everyone uses collectively। जैसे कुछ चीजें बनाई, जैसे सहूलतें दी जाती हैं कि जिससे क्या है, जैसे जनरल प्लेसेस बनाए जाते हैं कि जहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलजुल कर उसको यूज कर सके, उसको इस्तेमाल कर सकते। Such places are known as public property। वो क्या कहलाती है, कैसे जानी जाती है, पब्लिक प्रॉपर्टी। स्कूल है, इसमें सभी लोग आते हैं, गार्डन में सभी जाते हैं, सब कलेक्टिव होते हैं कि नहीं होते हैं। स्कूल है, गार्डन है, पोस्ट ऑफिस है, कोर्ट है, ये सब चीजें क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी कहलाती है और हमें इसकी हिफाजत भी हमें करना चाहिए। In every village or city, some places with special facilities are made for general public which everyone, general public के लिए बनाई जाती है, कोई भी यूज कर सकता है। which everyone uses collectively, such places are known as public property। और क्या कहलाती है, किस नाम से जानी जाती है, पब्लिक प्रॉपर्टी के तौर पर पहचानी जाती है। 2 है, नीरव भाई है, वांट्स, वो चाहते हैं टू रिपेयर हिज स्कूटर, और उनका स्कूटर बिगड़ा हुआ है, उसे रिपेयर कराना चाहते हैं। टू हुम, कहाँ, वो किसके पास जाएंगे, टू हुम विल ही गो, किसके पास जाएंगे, नीरव भाई। आंसर, नीरव भाई विल गो टू अब है नीरव भाई कहाँ जाना चाहते हैं, स्कूटर रिपेयरिंग के लिए जाना चाहते हैं, बिगड़ा हुआ स्कूटर है। तो टू हुम विल ही गो, किसके पास जाएंगे, आंसर, नीरव भाई विल गो टू अ मैकेनिक, वो मैकेनिक के पास जाएंगे टू रिपेयर हिज स्कूटर। नीरव भाई विल गो टू अ मैकेनिक to repair his scooter। Number 3, which treatment, कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है, कौन से इलाज किए जाते हैं। Does a patient get in a hospital, हॉस्पिटल जाते हैं पेशेंट जो बीमार होते हैं, उनको कैसे उनका इलाज किया जाता है। आंसर नंबर 1, at the hospital a doctor checks द पेशेंट, पहले क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसे डॉक्टर चेक करते हैं। डायग्नोसिस इज डिजीज, उसके डिजीज को पहचानते हैं, डायग्नोस करते हैं कि वैसे कौन सी बीमारी है। एंड गिव्स हिम प्रॉपर मेडिसिन्स, फिर उसे क्या देते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं। 2 नंबर, अ पेशेंट इज ट्रीटेड फॉर एलिमेंट्स लाइक, जैसे जो उसके ट्रीटर हो जाए उसके कौन कौन सी कैसे इलाज किया जाता है। ये सब कुछ जैसे बीमारियां होती हैं, जैसे कि लाइक डायरिया हो जाता है, डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर एटसेट्रा। तो डायरिया हो जाता है, अपने को बहुत जुलाब हो जाते हैं, वॉमिटिंग भी होती है, तो क्या है, और फीवर जो बुखार आता है एटसेट्रा, जो बीमारी होती है उसका भी वहाँ इलाज किया जाता है। तो क्या है, नंबर 1, एट द हॉस्पिटल आर डॉक्टर चेक्स द पेशेंट, डायग्नोसिस हिज डिजीज एंड गिव्स हिम प्रॉपर मेडिसिन्स। नंबर 2, अ पेशेंट इज ट्रीटेड फॉर एलिमेंट्स लाइक डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर एटसेट्रा। तमाम की भी दवाइयाँ, बराबर दवाइयाँ हॉस्पिटल में दी जाती हैं।